एक मित्र ने क्रिएटिव आदि आर्ट जी ने कमेंट करके पूछा है कि क्या बुद्धत्व के लिए बुद्धि ज़रूरी है। कृपया इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। तो बिल्कुल ज़रूरी है जी। जगत में एक तरह से सभी विकास के लिए कहो, सभी उपलब्धियों के लिए कहो, बुद्धि ज़रूरी होती है। वह कैसे आती है, कितने समय में आती है, वो एक अलग बातें हैं सारी। और प्रकृति भी, सारा अस्तित्व भी एक तरह से कहो बुद्धिमत्ता भरा हुआ है। आप जगह जगह देखो, एक एक पत्ते तक में भी बुद्धिमत्ता मिलेगी। और इसी कारण से सारा एक विराट अस्तित्व एक बहुत गहरे सिस्टम से एक तरह से चल रहा है। ज़रूर कोई गहरे में कोई बड़ी बुद्धिमत्ता है। और आपने पूछा कि क्या बुद्धत्व के लिए, तो बुद्धत्व तो शब्द में ही बुद्धि शब्द समा हुआ है। भाषा में भी बुद्धि वाले को बुद्धिमान कहा जाता है, बुद्धिहीन को बुद्धू कहा जाता है। और जो व्यक्ति बुद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है एक तरह से, यानी उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहाँ से कि सभी कुछ पैदा होता है उसके जगत में, वो उसे प्राप्त कर लेता है। यानी मन बुद्धि शरीर जन्म मरण सभी को समझ लेता है, देख लेता है अपने स्वयं के अनुभव से, स्वयं वही होकर वो बुद्ध कहलाता है। ये सबसे बड़ी पराकाष्ठा है बुद्धि की। और इसी अवस्था को एक तरह से, इस प्राप्ति की, ये जो गुणात्मक परिवर्तन है विकास का, इसी को एक तरह से बुद्धत्व कहा जाता है। और आपने बुद्धि की बात पूछी तो सदगुरु ओशो ने तो साफ कहा कि बुद्धत्व बुद्धुओं के बस की बात ही नहीं है। ये ओशो का कथन है। और मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? इतनी योनियाँ हैं, इतने पशु पक्षी, इतने जीवधारी हैं इस जगत में, सब में क्यों है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि बल है। शारीरिक बल में, संख्या में, बल में तो और बहुत उनसे आगे हैं, लेकिन वो चीज़ किसी भी जीवधारी के पास इतनी विकसित अवस्था में नहीं है। मनुष्य योनि को प्रकृति ने एक तरह से विशेष गुणवत्ता प्रदान की है। वह पशु पक्षियों की तरह एक तरह से किसी यांत्रिकता में ही बंधे रहने को मजबूर नहीं है। चाहे बंधा रह सकता है, रहते हैं बहुत लोग। उसकी मूल बात है कि उसे हर चीज़ सीखनी पड़ती है। वो यंत्र नहीं है, किसी ब्लूप्रिंट से बंधा नहीं है। यही उसकी खूबी। हालांकि इसमें थोड़ा कष्ट दिखाई देता है, लेकिन साथ ही साथ अस्तित्व ने इसमें एक और भी खूबी जोड़ दी है कि वो कुछ भी सीख सकता है। और बुद्धत्व भी मूल रूप से मन के, शरीर के, पूरे सिस्टम के, दोनों के, इनकी आदतों को सीख सीख कर उनसे बाहर हो जाना ही बुद्धत्व है। उन दोनों के हर तरह के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाना, यही मुक्ति है। इसी से समतरता फलित होती है, बोध फलित होता है, होश फलित होती है अपने आप ही, और आनंद आता है, असीम आकाश का अनुभव होता है। और ये सभी कुछ स्वयं अपने आप ही हो जाता है। ये करने की चीज़ें नहीं है, यदि आप मूल बात को समझ गए। ये सब अपने आप घटित हो जाता है। मूल सूत्र एक ही है, चेतना का सभी बंधनों से, सभी नियमों से, सभी ज्ञान से, सभी इच्छाओं से सभी को पूरी तरह गिरा देना, उनसे मुक्त हो जाना। तो यहाँ एक प्रश्न एक तरह से स्वतः ही पैदा होता है कि सभी मनुष्य तो एक तरह से मूल रूप से समान ही दिखाई देते हैं, फिर इतने ज़्यादा कम लोग ही क्यों एक तरह से उपलब्ध होते हैं ज्ञान को? तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। इसको एक ही लाइन से समझा सकते हैं। बाहर हमारा शरीर ये एक तरह से जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर है, सबका एक जैसा ही है, लेकिन अंदर सॉफ्टवेयर, बुद्धि का हो, संवेदनशीलता का हो, वो सबकी अलग अलग है। असली चीज़ है बुद्धि। बुद्धि बल से प्राप्ति के आधार पर ही हमारे जगत में, मनुष्य जगत में, मनुष्यों का आकलन किया जाता है, क्योंकि वही असली चीज़ है। जिसने जिस स्तर की IQ पाई है, या कहो श्रम अनुभव से अपनी विकसित की है, वह अपने लक्षित क्षेत्र को, संसार के कहो, अध्यात्म के कहो, उतनी ही गहराई तक समझ सकता है, पा सकता है।
लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछा है बुद्धत्व से और बुद्धि के संबंध से कि इनमें क्या संबंध है, जो कि एक तरह से सच पूछो तो एक बहुत जटिल प्रश्न है। जटिल इसलिए है कि बुद्धत्व अपने आप में ही एक अति सूक्ष्म बात है, सूक्ष्मातीत, मन के पार के जगती घटना है। कोई भी इसे साफ साफ समझा सकता है, ना समझा पाया, और नहीं अगले वाला भी समझ सकता है जब तक उसका खुद का अनुभव न हो जाए। और कारण साफ भी है कि इस तरह की चीज़ें कहो या घटनाओं का श्रृंखला कहो, ये मनुष्यों के जीवन में कहीं होती ही नहीं। इस तरह की चीज़ें वैसा कोई अनुभव ही नहीं है। ये सारा एक व्यक्तिगत अनुभव है, चेतना के विकास स्तर तक विकसित हो जाने का। और न ही कोई आज तक सच में कोई साफ सुथरी विधि इसके लिए बना पाया। सब ने कोशिश की है लेकिन बन ही नहीं पाई, बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये मामला ही इतना एक तरह से व्यक्तिगत कहो और इतना एक तरह से सूक्ष्मातीत है। और फिर इसकी तरफ लोग चलते भी नहीं। क्यों चलेंगे? बाजार में इसकी कोई कीमत नहीं, समाज में इसकी कोई कीमत नहीं, और न ही ये सच में सभी की ज़रूरत है। अधिकतर लोग तो वही अपने शरीर, मन, भोजन, धन, इससे आगे कोई जाता नहीं। कभी कभार कोई इक्का दुक्का ही एक तरह से कहो सच्चा मुमुक्षु इस संसार में पैदा होता है। और अगर आप गौर से भी देखोगे ना, जो बुद्ध घटित हुए हैं आज तक, वो सभी बुद्ध पुरुष सच पूछो तो एक्सीडेंटली बने हैं। कोई सिस्टम नहीं, या फिर उनकी पिछली यात्रा का एक तरह से कोई ज़बरदस्त प्रभाव रहा है, उनमें बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता थी, वो उनके बनने में काम आई है, या फिर एक्सीडेंटली कुछ घटा है। और तथ्य एक ही है कि मनुष्य मन अति जटिल है, अति चालाक है। वह स्वयं को और दूसरों को मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट है। चाहता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, गहरे में होता कुछ और है। और मनुष्य की मजबूरी ये है कि उसके पास सच में एक ही टूल है, उपाय है, कहो शक्ति है, कहो कुछ भी कहो, कुछ भी भौतिक पाओ, अभौतिक पाओ, और वो है एक ही शक्ति, वो है मन, या कहो उसका पुराना माइंडसेट। और पुराने माइंडसेट को बदलना, रीप्रोग्रामिंग करना, और वो भी स्पेशली अध्यात्म के लिए जिसमें कहीं कोई साफ सुथरा को ठोस है ही नहीं, वो एक बड़ी मुश्किल बात है। मैंने पिछले 8 सालों में अपनी ही बताऊं कितने ही लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया, बहुत मुझसे जुड़े, और फिर धीरे धीरे एक तरह से सरक गए, चले गए। तो मैंने बहुत गहराई से स्टडी की। जब कई लोगों को ध्यान से देखा तो मेरी समझ में आ कि उनकी जो समस्याएं थी सच में वो शारीरिक थी, ये मनोशारीरिक थी, या धन या परिवार से जुड़ी कोई समस्याएं थी। और वो उनकी 2-3 सालों में एक तरह से पूरी हल हो गई, और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गए। तब समझ में आ गया अध्यात्म तो सिर्फ एक मुखौटा है। किसे अध्यात्म की असली जरूरत? ये तो दूसरी चीज़ों को हल करने का एक साधन है, और इसमें है ऐसी विधियाँ हैं मानसिक शक्ति को विकसित करने की, फोकस करने की, एफर्मेशंस वगैरह बहुत कुछ है। तो एक तरह से ये मामला थोड़ा जटिल है। तो फिर एक और बात आती है कि असली जिज्ञासु अगर हम खुद देखेंगे, जिस तरह लोग चले जाते हैं, किसी से भी संतुष्ट हो जाते हैं, आप खुद देखोगे क्या असली जिज्ञासु इतनी आसानी से कहीं राजी हो सकता है किसी गुरु से इन हल्की फुल्की चीज़ों से? वो कभी भी नहीं हो सकता। अगर वो असली है, वो या तो पागल हो जाएगा, या मनोरोगी हो जाएगा, या गुरु के खिलाफ बोलने लगेगा उल्टा सीधा, और या फिर पालेगा या फिर मर जाएगा कुछ न कुछ। वो इतना जल्दी कहीं सेटिस्फाई नहीं होता। और असली साधकों की अपनी समस्याएं होती हैं, और जो कुछ और चाहते हैं, ऊपर से इसका एक मुखौटा रखते हैं, उनकी समस्याएं कुछ और तरह की होती हैं। असली साधकों की समस्याएं कहीं कहीं जन्म लेती हैं, लंबी चलती हैं। और ऐसा नहीं कि इतने जन्म जरूरी है, कारण सिर्फ एक ही है कि सही गुरु और सही शिष्य का ना मिलना एक जगह, जो कि एक अति विरल घटना होती है संसार की, जगत की। गुरु सही हो, शिष्य समर्पण कर दे तो ही बात बनती है। सामान्य बुद्धि भी आराम से इसी जन्म में जाग सकता है, यदि वो स्वयं के साथ मेहनत करे, कोई उसके साथ पूरी मेहनत करे। तो ऐसे कुछ नहीं होता मानने से, समझने से, करने से। लेकिन जनरली ऐसा नहीं हो पाता है। जो पूरी बात हम एक जन्म में ही सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारी मजबूरी ये है
कि उसे हम जरा जरा से टुकड़ों में अनेकों जन्मों में सीखते हैं। पूरे जन्म में हम बहुत जरा सी बात सीखते हैं, कुछ भी नहीं, हमें होश ही नहीं, कोई बताए तो उसके हम सुनते नहीं। पूरे जन्म में हम कुछ भी नहीं सीखते, जबकि उससे 1000 गुना भी सीख सकते हैं चाहे तो, लेकिन हमें इस बात की इम्पोर्टेंस ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो एक तरह से जब तक इनकी पूरी क्लियरेंस नहीं है, अंदाजन करने से कुछ नहीं होता। और रही बुद्धत्व घटना, वो तो एक परम बुद्धिमत्ता की घटना है सच में, और जो सिर्फ तभी घटती है जब व्यक्ति एक बात को पूरी तरह से अपने अनुभव से 100% समझ लेता, नहीं भी कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। वो समझ जाता है कि चाहे इस संसार में तुम कुछ भी कर लो, वो किसी भी तरह समझता है अपनी बुद्धि बल से, या अस्तित्व उस पर कृपा करता है, उसकी प्यास देखकर, उसकी मेहनत देखकर, किसी भी तरह से जब उसे एक बात समझ में आती है कि इसमें जीवन में कुछ भी तो निकलने वाला नहीं है, ये एक सिर्फ व्यर्थ की आपाधापी है, अज्ञानतावश हम वो काम करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनमें से कुछ निकलना ही नहीं है। ये जीवन ही अर्थहीन है। यहाँ चीज़ें कभी जमती ही नहीं है, जमने के लिए बना ही नहीं है। यहाँ ठीक चीज़ें होने के लिए है ही नहीं कि यहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वातावरण ठीक हो जाएगा, संसार की बातें ठीक हो जाएंगी, आप सुखी हो जाओगे। नहीं, यहाँ दुख अनिवार्य है। आपको चीज़ ही ऐसी फिट कर दे अस्तित्व में, आपके अंदर मन, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता, उसके पार हो सकता है। आनंद का जगत कहो, सुख का कह लो, उसे कुछ भी कह। ये हमारे सारे बुद्धों का भी आप सब लोग भी रोज सुनते हैं, नानक दुखिया सब संसार। बुद्ध का पहला वचन है कि जीवन दुख है, और इस जीवन के दुख से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है कि जीवन को जमाना छोड़ दो। जीवन में ये सोचना छोड़ दो कि ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। ये जमाने के लिए, ठीक करने के लिए चीज़ों को है ही नहीं, मिला ही नहीं। ये जमाने के लिए नहीं, ये जागने के लिए मिला है। मनुष्य ने को जागना शुरू करना पड़ेगा। समझ जाओ कि इस मनुष्य योनि में ये चीज़ें, ये जमाने के लिए नहीं मनुष्य योनि मिली, ये जागने के लिए होती है। कर्म करो और जागो, कर्मों से सीखो, धक्के खाओ, धक्के खाकर सीखो, अपने दुखों से सीखो। तो ये जागने के लिए बनी एक तरह से, और जागरण ही एकमात्र मुक्ति है। और मुक्ति कहीं कुछ ऐसा नहीं, कोई अलग से कोई चीज़ है। हम ही बंधे हैं अपनी मर्जी से, हम ही मुक्त हो सकते हैं। अपने को ही समझना, अपनी मूर्खताओं को तो समझना। और ये जागरण किसी और के लिए कहो, किसी दूसरी चीज़ों के प्रति कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने मन के प्रति। कैसे जीवन भर हम संबंधों में, लालचों में, आशाओं में, कल्पनाओं में, योजनाओं, पता नहीं कहाँ कहाँ हम फंसे रहते हैं। हमारा मन हमें फंसाता रहता है, मूर्ख बनाया जाता है लगातार। और हम हमेशा एक ही बात सोचते रहते हैं कि ये चीज़ मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, वह काम पूरा हो जाए, फला काम आ जाए, वो मित्र ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा मन इतना चालाक है कि चीज़ों को ठीक होने से पहले ही, पूरी होने से पहले ही भविष्य में नई नई योजनाएं बनाकर वहाँ पैर जमाना शुरू कर देता है। वहाँ की योजनाएं बन जाती हैं, वहाँ तक जाल बिछा देता, हमें पता भी नहीं चलता। और असली बात है कि मन को समझ लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, और कोई जगत में बुद्धिमत्ता नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे कठिन काम भी है, क्योंकि उसको समझने के लिए भी उसी का उपयोग करना पड़ता है। और उसका उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमें अपने अलग होने का, अपने और उसके बीच में गैप हो, फासला हो, तभी हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को। एक स्पष्टता का अनुभव, बार बार ये अनुभव, तभी हम उसको चेक कर सकते हैं या कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हम ये ध्यान से करें, बुद्धि बल से करें, कैसे करें वो अलग चीज़ें हैं। अभी तो सच ये है कि मनुष्य बड़ी ही जटिल स्थिति में है। हमें हर हाल में एक तरह से इन चीज़ों को लिए, अगर इन्हें बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, एक बहुत अनुकूल वातावरण की एक तरह से कहो ज़रूरत है, सही जीवनचर्या की ज़रूरत है, और कोई न कोई सहायक भी चाहिए होता है, एक वैज्ञानिक वातावरण चाहिए। हम देखते हैं कि सारा विज्ञान पश्चिम में क्यों विकसित हुआ, क्योंकि वहाँ सुविधाएं हैं, सब वैज्ञानिक चीज़ें हैं, उनकी सुविधाएं हैं, वहाँ मार्गदर्शक हैं, बताने वाले हैं, इसलिए हो गया। हमारे यहाँ धर्म के नाम पर बेकार की चीज़ें चलती हैं, ऐसी चलती हैं हल्की फुल्की, जो बच्चों वाली, उससे आगे कुछ सरकता ही नहीं।
तो हम बहुत जटिल स्थिति में, और इसी जटिलता को देखकर एक बार जय कृष्णमूर्ति ने एक तरह से एक वाक्य कहा था, बहुत गहरा है। उन्होंने कहा था कि ध्यान के बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इसको समझना पूरा, ध्यान के बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता और आत्मज्ञान के बिना ध्यान नहीं हो सकता। ये दोनों एक तरह से देखने में उल्टी लगती हैं, लेकिन सच्चा ऐसा ही है। दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा सरकाते हैं, वो उसको वो उसको वो उसको। ये इतनी जटिल प्रक्रिया, जबकि हमारा मन कहता है कि एक चीज़ साफ सुथरी सीधी होनी चाहिए, उस पर ही हम काम करें, उसी में लगे। ये है समस्या सारी। तो एक तरह से मित्र ने जो पूछा है, उनका प्रश्न जो है एक तरह से बुद्धि जुड़ा है। तो अभी हम 2-3 बातें और थोड़ी सी बुद्धि के बारे में भी समझ लें। बुद्धि हमारे पास एक शक्तिशाली साधन है। हर काम इसके द्वारा ही संपन्न होता है, इसी के द्वारा शुरू होता है, सब कुछ इसी के द्वारा होता है, चाहे वो काम अच्छा है या बुरा है। और सीधी बात यह समझने की कि इसका उपयोग करने से ही ये सूक्ष्म होती है, तेज होती है, बारीक से बारीक चीज़ों को समझने लगती है। फिर हम उस बारीक वाली अक्षमता को, एनालिटिकल पावर को, सूक्ष्मतम चीज़ों को समझने की इस अक्षमता को फिर हम प्रज्ञा कह लो, तीक्ष्ण बुद्धि कह लो, कुछ ही कह लो, वो अलग चीज़ें हैं। और फिर उसके द्वारा ही, इस सूक्ष्म प्रज्ञा के द्वारा ही अपने जीवन की जगत के अनुभव को देख समझ कर जो निष्कर्ष निकलता है, जो निष्कर्ष हमारे समझ में आता है, वो ही समझ होता है, उसे ही समझ कहते हैं। और ये समझ ही निचोड़ है, जीवन का सार है। इसके प्रयोग से ही हम इस मोह माया के संसार से कहो, संसार चक्र से कहो, मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा और कुछ काम आने वाला नहीं। जानने से, पूजा पाठ से, शब्द ज्ञान से, गुरु भक्ति से, इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमें पता ही नहीं गुरु भक्ति का, समर्पण का हम जानते नहीं। वो तो सिर्फ एक अपने को धोखा देने वाली बात है, मन भी धोखा देता है, उनसे कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ समय पास हो सकता है, जीवन पास हो सकता है। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं जिनको हम करते हैं जनरली, ये प्राथमिक चीज़ें हैं और बहुत कम बुद्धि के लोग ही इनमें रुक जाते हैं, वरना ज़्यादातर तो इनसे आगे निकल जाते हैं, अगली चीज़ों में जाएंगे। लेकिन इसी पर एक तरह से, इन पर अगर ठहरोगे तो एक तरह से यात्रा के बीच में ही ठहरना है। तो एक तरह से वैसे भी हम जीवन में देखते हैं कि हमने गुरु को समर्पण कर दिया। समर्पण की बहुत बातें चलती हैं अध्यात्म में, हम करते भी हैं, सुनते भी हैं और खुद को सच में ऐसा करते हुए दिखाते भी हैं। जबकि सच ये है कि पूर्ण समर्पण कोई प्रज्ञावान, अति बुद्धिमान आदमी ही कर सकता है। जो बहुत बुद्धिमान, इसकी बुद्धि बहुत विकसित है, तो ये सबके बस का नहीं, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर और थोड़ी सी 1-2 बात हम और समझ लें, उससे चीज़ें और क्लियर होंगी, क्योंकि उनमें भी बुद्धि विकसित होती है। या कहो उल्टा भी सच है कि यदि कोई सच में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो गया है, बुद्धिमान हो गया, तो ये दोनों चीज़ें स्वयं उसके पास भी चली जाती हैं, ये भी सच है। और इन दो में है पहली चीज़ है संकल्प शक्ति, जो अध्यात्म जगत का एक तरह से सिक्का है। वो ऐसे ही अनिवार्य है जैसे भौतिक जगत में धन होता है, वह पहले होना जरूरी है। फिर आप उसे कैसे कहाँ खर्च करते हैं, सही कामों में, गलत में कैसे, क्या, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो होना जरूरी है। ऐसे ही अध्यात्म में संकल्प के बिना साधना में कुछ नहीं होना जाना है। पहले संकल्प चाहिए, फिर उसको कैसे कहाँ उपयोग करना, वो नंबर 2 की बात है। और जिस समर्पण की हम जनरली बात करते रहते हैं ना, ओशो के अनुसार, ओशो ने क्या कहा समर्पण के ऊपर, ओशो के अनुसार समर्पण हमारे जीवन का बड़े से बड़ा संकल्प होता है। ये समझने की बात है। समर्पण कोई इतना आसान नहीं है, ये सबसे बड़ा संकल्प है, अपने को सारा का सारा दूसरे के समर्पित कर देना, ये बहुत बड़ा संकल्प है। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो अध्यात्म में सबके मूल में संकल्प ही है। ये तो एक बात हुई। दूसरी है कि वैश्विक समझ होना चाहिए, सांसारिक नहीं, वैश्विक। सांसारिक समझ अध्यात्म में कहो, जीवन को समझने में कहो, साधना में कहो, बुद्धत्व में कहो, कोई काम नहीं करती। बुद्धि को, बुद्धिमत्ता को अपने और अस्तित्व के समझने में, दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्यों है, कैसे है, इसमें लगाना पड़ेगा। तभी कुछ बुद्धि बढ़ेगी, कुछ अनुभव आएंगे,
और जीवन भी एक तरह से सार्थक होगा। हम सेंट्रलाइज होंगे, वहीं से कुछ सीखेंगे। एक वैश्विक समझ का अर्थ ही है, ये अगर हम बाहर से थ्योरेटिकली समझें, यही समझ है जहाँ से हमें शुरू करनी पड़ेगी कि यहाँ इस संसार में समझने जैसा कुछ है ही नहीं। विराट शक्ति का खेल है, आराम से रहो। एक कर्ता भाव, अहंकार भाव, बेमतलब के प्रयास, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं। इनसे इतना ही होगा बस जितना आप जरा सा सोच सकते हो। आप तो सही सोच भी नहीं सकते हम लोग तो हम सच ये है, एक बात को हमें मानकर चलना पड़ेगा साधना में, कि हम सच में अभी कुछ भी नहीं है। जब तक कि हम जाग ही नहीं जाते, शायद उसके बाद ही हमारी कुछ कीमत होगी अस्तित्व में। अभी तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं कितने हैं इस तरह के जीवधारी आते हैं जाते हैं रोज़, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। मन की गहराइयों में जानना पड़ेगा, बुद्धि की गहराइयों में जानना पड़ेगा। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। और थोड़ा मैं मित्रों को सूचित कर दूं कि 2-3 तारीख से मैं 21 दिन के मौन में जाऊंगा। कोई मित्र फ़ोन वगैरह न करे। अगर कोई ज़्यादा ही ज़रूरी है तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।